हुकूमत का चीनी की बढ़ती कीमत पर एक्शन। एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक शुगर मिल्स के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत मुकर्रर हो गई। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो को छू गई थी। हुकूमत ने मार्च में चीनी की कीमत 140 रुपए फी किलो मुकर्रर की थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब महंगी चीनी के सवाल को घुमा फिरा गए। कहा कि रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़ज़ाई किल्लत ग़ज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डी रेगुलेट कर देना चाहिए। मज़ीद कहा कि शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। फैसला स्टेट बैंक ने करना है। वफाकी FBR के इजाफी इक़्तियारात का इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स से ताल्लुक है। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की है और गर्दिशी कर्जे को भी कम कर रहे हैं। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। तनख्वाहदारों के लिए बहुत आसान फॉर्म FBR की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ताजरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल की कॉल। हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस का ताजरों की हमायत में 19 जुलाई को मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सरबरा मलिक शेर खान कहते हैं, ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है। 19 जुलाई को कोई सप्लाई या कोई गाड़ी नहीं चलेगी। ताजर हड़ताल तवील करने का कहेंगे तो भी हम तैयार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना फौरी तौर पर मामला तस्लीम करें तो हड़ताल वापस ले लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ताजरों को मुज़ाकरात की दावत। कहा, 19 जुलाई की हड़ताल से मुतल्लिक तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस का मौक़िफ़ भी सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ भी समझाएंगे। तमाम चैम्बर्स को मौजूदा कानून के हवाले से पढ़कर आना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में टैक्स निज़ाम शफाफ बनाने के लिए अहम फैसले। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइन करार दिया। FBR की डिजिटाइजेशन, मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम के तलाक और इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी पर टैक्स के बोझ में मज़ीद कमी अव्वलीन तरजीह है। मसनूई ज़हानत से टैक्स असेसमेंट निज़ाम बड़ी कामयाबी है। FBR के इक़दाम काबिल सत्ताइश हैं। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़िद होगा। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। FBR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। स्टॉक मार्केट की आउट क्लास परफॉर्मेंस। 1,36,000 की हद भी पार। कारोबार के दौरान 2,200 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,36,502 की सतह पर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर इजहार मुसर्रत। कहा, मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत मौशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की समत दुरुस्त होने के अक्कास हैं। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात। बैरिस्टर गोहर मुतहर्रिक, शेख वकास अकरम और आलिया हमजा के दरमियान लफ्जी नोकझोंक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने दोनों रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर का दोनों रहनुमाओं को टेलीफोन। कहा कि आपकी बयानबाजी से पार्टी की साख को नुकसान पहुंच रहा है। कोई मसला है तो मुझे बताएं। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा बयानबाजी ना करने की यकीन दहानी करवाई है। अली अमीन गंडापुर के 90 दिन के ऐलान पर वजाहतें। कहा, मैंने हमेशा पार्टी में इत्तेहाद और कौम को यकजा रखने की बात की। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। सेनेट से मुताल्लिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। सियासी जबर की सूरत में जल्द लाए अमल पेश किया जाएगा। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे, उनकी गिरफ्तारी की बात करना इंतहाई कम ज़रफ़ी है। सियासी इंतकाम से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है। बच्चे सिर्फ वालिद से मिलने आ रहे हैं। जब आपका भाई कौमी असेंबली का कैंडिडेट बन रहा था, उस वक्त तो जमीयत उलमा इस्लाम बाइकॉट पर थी, तो मुकाबला ही नहीं हुआ। किसकी जमानत जब्त की आपने? और वो कहते हैं कि जी मेरा चैलेंज है कि मैं कैमरे लगाऊंगा, खर्चा भी मेरा होगा और मेरे साथ मुकाबला कर ले मौलाना फजलुर रहमान, मेरे साथ मुकाबला कर ले। मौलाना फजलुर रहमान वो मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इक्तदार की ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया।
मौलाना के भाई ज़ियाउर रहमान को गंडापुर का चैलेंज कबूल, कहा कि अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवा कर उनका मुझसे मुकाबला करवाओ। आपके अंदाज़े गुफ्तगू से मालूम हो चुका कि आपके जाने का ज़माना आ चुका है। जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलवाएंगे। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर का भी रद्द-ए-अमल, बोले ज़ियाउर रहमान को अपनी सियासी कद काट का अंदाज़ा होना चाहिए। मेरे भाई के साथ मुकाबला आपके बस की बात नहीं। नौकरियां बेचने का रिकॉर्ड रखने वाले हमें इखलाकियात का दर्स न दें। आज भी कहता हूं खैबर पख्तूनख्वा की अक्सरियत जाली है। मौलाना अपनी बात पर कायम, कहा पीटीआई के तल्ख और बद अखलाकी पर जवाब नहीं देना चाहता। पीटीआई से इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखकर तलखियों को दूर करना चाहता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की बात पीटीआई के खिलाफ नहीं की। मैंने मशवरा दिया है कि सूबे में तब्दीली की जरूरत है। मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं। मैंने पीटीआई के अंदर तब्दीली लाने की बात की है। पीटीआई की हुकूमत कायम है, अदालत ने तस्लीम भी किया है। मजीद कामदार इस बिल पर हुकूमत इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो चुकी। रियासती इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से संजीदा नहीं। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए बड़ा इक़दाम। 1 जनवरी के बाद पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन के लिए ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के तहत ही इराक जाया जा सकता है। ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी। वीज़े का इजरा 1 से 16 सफ़र तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, ईरान और इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में तीनों ममालिक के वज़राए दाखिला की सह मुल्की कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं ऑर्गेनाइजर्स ग्रुप इराक जाने वाले ज़ायरीन के वतन वापसी के जिम्मेदार होंगे। ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स सिस्टम से गैर कानूनी इराक जाने के रुझान का खात्मा होगा। इराक और ईरान भी पाकिस्तान के इस नए निज़ाम के साथ हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की खुलकर मजम्मत की। जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के साथ खड़े रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर जंग के दौरान मजबूती से खड़े रहे हैं। आयतुल्ला खामनाई और ईरानी अवाम को अजीम फतह पर मुबारकबाद देते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़ायरीन के हवाले से अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई है। अंदरून सिंध तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, कई फीट पानी जमा, दुकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक। रेलवे पुल के नीचे गाड़ियां डूब गईं। 350 फीडर स्ट्रिप शहर तारीकी में डूब गया। तेज हवाओं से 132 केवी के 11 बिजली के टावर्स गिरे। टंडू लयार और टंडू मोहम्मद खान में भी तेज बारिश। अहम शाहराहें ज़ेरे आब। बदीन की तहसील मातली में मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं के बायस बिल बोर्ड्स और कच्चे मकानात की छतें गिर गईं। दीवारें गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद की सूरत हाल पर नोटिस। मेयर हैदराबाद से राबिता, बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए इक़दाम की हिदायत। मेयर हैदराबाद ने कहा कि फीडर स्ट्रिप होने के बायस निकासियात में रुकावट आ रही है। वज़ीर आला ने पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाली के लिए सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह को हेस्को हुकाम से राबिता करने की हिदायत कर दी। सिंध में 21 लाख मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज घर बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंध का ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। प्रोग्राम लोगों को बाइज्जत जिंदगी की तरफ ला रहा है। ये रिहायशी प्रोग्राम सिंध के लोगों की जिंदगियों को बहाल कर रहा है। फख्र है हम अपने वादे, रोटी, कपड़ा और मकान को अमली जामा पहना रहे हैं। पाक भारत जंग तिजारत के जरिए रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। नेटो सेक्रेटरी जनरल के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, दोनों मुल्कों के रहनुमा जबरदस्त हैं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी बन गई। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कमांडेंट FC रियाज नजीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा FC दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम कर रही है। क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। फोर्स में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स भी बनाए जाएंगे।
कमांडेंट FC रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा कि फेडरल कांस्टेबलरी को 6 डिविजन्स में तकसीम किया जा रहा है। फोर्स के 41 विंग्स होंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग भी कायम किया गया है। पाकिस्तान मेरी टाइम की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मिकदार में मनशियात पकड़ ली। वज़ीर सिंध मुकेश कुमार चावला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए मालियत की मनशियात पकड़ी गईं, जिनमें 100 किलो आइस, 500 किलो चर्स और 2100 के करीब शराब की बोतलें शामिल हैं। कुछ लोगों को अजरक फोबिया हो गया। सिंध की नंबर प्लेट पर अजरक ही प्रिंट होगी। तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों की दीगर जमातों में बांट। इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद फैसला महफूज। नून लीग, पीपल्स पार्टी, DUI, ANP समेत दीगर सियासी जमातों की वकला पेश। नून लीग के वकील ने कहा कि DUI और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस सीटें बराबर क्यों नहीं हो सकती। कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है। हम बराबर होने पर टॉस करने की इस्तदा करते हैं। वकील कामरान मुर्तजा का कहना था कि जो मखसूस सीटों वाली एक्सरसाइज हो चुकी है वो रिवर्स नहीं हो सकती। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस सीटों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी का बाज़ाब्ता क़याम अमल में आ गया। मरियम नवाज का तजावुज़ात, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हरासमेंट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का ऐलान। कहा डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पंजाब के अवाम की खिदमत मेरा फ़र्ज है। पीरा और सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि इनकलाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CCD की कारकर्दगी की भी तारीफ।